आदि, तूने ये पेपर्स लीक किए थे? आदि, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तूने लीक किए थे पेपर्स? नहीं, इन्होंने पेपर्स लीक नहीं किए। पेपर्स मेरी वजह से लीक हुए हैं। क्या? लेकिन आदि ने अभी कहा कि पेपर्स उसके हाथों से लीक हुए हैं। उनका बोलने का मतलब ये था कि मैंने एक्चुअली उनसे जबरदस्ती पेपर्स मांगे थे, तो मेरी वजह से। प्रिया, तुम्हें पेपर्स की क्या जरूरत थी? सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था, शादी खारिज हो रही थी, तो मुझे लगा एक बार अपने लॉयर को पेपर दिखा दूंगी सो दैट फ्यूचर में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना तो सोच सकती हूँ ना मैं अपने बारे में। तुम्हें मुझ पर इतना ही भरोसा था? इतना सा? तुम्हारा लॉयर? तुम्हारे पास लॉयर है? हाँ, छोटे मोटे कागजी काम करते हैं वो। तो एक्चुअली मुझे लगता है वहां से पेपर लीक हो गए होंगे। किसी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। मुझे सोचना चाहिए था कि आपके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, इतने बड़े ऑफिसेज हैं, वहाँ से कुछ गायब नहीं होगा। पर वो मेरे जो लॉयर है, उनका छोटा सा ऑफिस है, वहाँ से। आई एम सॉरी, किसी को ब्लेम करना है तो आप मुझे कीजिए। बुलाओ उस लॉयर को। बात करना चाहती हूँ, इनफैक्ट केस करना चाहती हूँ मैं उसके खिलाफ। बुलाओ उसे। प्लीज जाने दीजिए ना, छोड़। अगर किसी लॉयर के ऑफिस से पेपर्स लीक हुए हैं, इसका मतलब लॉयर ने लीक किए या किसी वर्कर ने, करेक्ट? और ऐसे में उसके खिलाफ तो केस बनता ही है। हम कितनी तकलीफ हुई है तुम्हें, प्रिया को, हमें दोनों परिवारों को। उसके खिलाफ तो जाना ही होगा। फोन करो अपने लॉयर को, बात करना चाहती हूं मैं। किसको फोन लगाऊं? मैं तो किसी लॉयर को जानती भी नहीं हूँ। फोन करो, वेट क्यों कर रही हो तुम? मॉम, रहने दीजिए, गलती हो गई है अब। और इस गलती की सजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। पूरे परिवार की इज्जत दांव पे लगी थी राम, दोनों परिवारों की। इनफैक्ट सबके सामने इतना इंसल्ट, और तुम्हें उन रिपोर्टर्स के सामने कितना झूठ बोलना पड़ा। और प्रिया, तुम्हारी माँ मीरा जी को उन्होंने घेर कर रखा था। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उस लॉयर के खिलाफ तो केस बनता है। फोन करो उसे। यार, ये तो मुझे बचाने के चक्कर में खुद ही फंसती जा रही है। आई एम रियली सॉरी प्रिया। नंबर उसके पास नहीं, मेरे पास है। मेरे थ्रू उसने वकील को कांटेक्ट किया था। प्रिया, तुम्हारी हेल्प क्यों लेगी? इसकी बहन का पति हूं, इसके परिवार का हिस्सा हूं। मेरे से मदद नहीं लेगी तो किससे लेगी? अगर उनसे कोई गलती हुई है तो हमें उन्हें पनिश करना चाहिए। मैं बात कर लूंगा। एक काम करते हैं, मैं नंबर मिला रहा हूं, तुम बात कर लो। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, छोड़ दीजिए माँ। क्या फायदा ऐसे छोटे मोटे वकीलों से बात करने का? यहाँ का ब्लेम किसी और पे डालेंगे। I'm just done with this. प्रिया, इन्होंने हमारे परिवार की भी इंसल्ट की है, हमें भी चलना चाहिए। प्रिया चलो, हमें लॉयर से भी बात करनी है। राम, मैं जानती हूं कि तुम इस बारे में भूलना चाहते हो। तुम कहोगे तो मैं भूल जाऊंगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम भुला पाओगे? Are you okay, राम? और मैं जानता हूँ प्रिया और मेरी शादी ना एक मजाक बन गई है। कभी कभी तो लगता है कि शादी कम, पिलर ज्यादा है, रोज कोई ना कोई नई प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा प्रिया पे कोई हक नहीं है। नहीं है, इतना तो है ना, इतना भरोसा तो मैंने कमाया है ना उसके साथ कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो, उसे कोई तकलीफ, उसे अगर मदद चाहिए तो वो मेरे पास आ सकती है। हाँ, लेकिन वो फिर भी नीरज के पास गई यही ना। बात मुझे समझ नहीं आ रही। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्यों समझ में नहीं आ रही है? वो ज्यादा कंफर्टेबल है नीरज के साथ।
उसने नीरज के साथ ज्यादा टाइम भी बिताया होगा ना राम। हाँ, पर नीरज उसे या उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं करता है मॉम। और जहां तक मैं जानता हूं प्रिया भी उसे पसंद नहीं करती। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती कि प्रिया जैसी लड़की उस जैसे लड़के के साथ एक जमाने में भी क्यों थी। देखो ब्राम, मैं नहीं जानती कि प्रिया ने नीरज को क्यों चुना, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि वो फैमिली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और तुम ही सोचो ना राम कि जब नीरज ने उसी की बहन से शादी कर ली तो प्रिया का दिल भी उतना ही टूटा होगा जितना तुम्हारा टूटा था जब वेदिका और शशि की शादी हुई थी। याद है ना? और आज भी तुम्हारे दिल में वेदिका के लिए फीलिंग्स तो है ना राम? तो तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि प्रिया के दिल में फीलिंग्स नहीं होंगी? और तुमने इंटरव्यू में प्रिया की बात सुनी ना, उसने ये कहा था कि पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। तो जाहिर सी बात है कि आज भी उसके दिल में नीरज के लिए फीलिंग्स हैं और शायद इसीलिए वो उसके पास जाती है और तुम्हारे पास नहीं आती। एक बात मैंने तुमसे छुपाई राम। वो एक्चुअली संगीत के दिन मैंने प्रिया और नीरज को बात करते हुए सुना। नंदिनी आंटी ने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी से पहले प्रिया नीरज से मिली थी। उसने अपने प्यार का इजहार किया नीरज से। वो बात मैंने तुमसे कही नहीं। प्रिया, मुझे मेरी जॉब वापस चाहिए। कुछ भी करो लेकिन मेरी जॉब मुझे वापस दिल पाओ। ओह, तो ये सब नाटक तुमने इसलिए किया था? इसी नाटक की वजह से बची हो तुम। तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ना चाहता है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना वकील ना कुछ। और वैसे भी राम कपूर खुद इस शादी को खारिज करना चाहता है। और तुम तो मुझे लेक्चर मत ही दो कि मैंने तुम्हारी शादी खराब की है। मेरी शादी के बारे में बोलने का ना तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए खड़े हो क्योंकि तुम मेरी बहन के पति हो, वरना तुम्हें खुद बाहर करवाती। अच्छा, अपनी बहन के पति से ऐसे बात करोगी? लगता है तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है। धमकी दे रहे हो? हाँ, दो धमकी। मुझे मेरी नौकरी वापस दिला दो, वरना मैं राम को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि तुम्हारे पास कोई भी लॉयर नहीं। और जिनकी तुम फेवरेट हो, तुम्हारी सासू माँ, उनको 1 मिनट लगेगा राम को मनाने में कि तुमने जो पेपर्स लीक करे हैं जानबूझ के लीक किए थे। मुझे मेरी नौकरी हर हालत में वापस चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अपने लिए नहीं, अपनी बहन के लिए नहीं, लेकिन इस शादी के लिए। वरना मैं राम को सब कुछ सच सच बता दूंगा। राम, आदि, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें कहना चाहिए था ना कि प्रिया ने पेपर्स मांगे थे। नहीं आंटी, एक्चुअली सच्चाई ये है कि सच्चाई यही है आदि कि उसे हमसे ज्यादा नीरज पर भरोसा है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिया बुरी नहीं है। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बुरा होता है आदि, लेकिन जब दिल किसी पे आ जाता है ना तो उसकी अच्छाई और बुराई नजर नहीं आती। शायद नीरज के लिए प्रिया की कोई फीलिंग्स नहीं होंगी, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर तो हमेशा रहेगा। चलो, मैंने मान लिया कि ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं ये जानती हूँ कि ये शादी खारिज होनी चाहिए। फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे। एंड राम, ये सच्चाई है ना कि प्रिया ने धोखा देकर, झूठ बोलकर, नाटक करके तुम्हारी बहन की शादी करवाई। और इस सच्चाई से ना ही तुम भाग सकते हो और ना ही हम। ये शादी खारिज नहीं हो सकती है राम। क्या? क्यों? क्योंकि आंटी, इस इंटरव्यू के बाद कौन सा कोर्ट मानेगा कि राम और प्रिया एक हैप्पी कपल नहीं है? देखिए, मैं जानता हूं आपको लगता है ये सब मेरी गलती है और ये पेपर्स मुझे पहले ही साइन करवा लेने चाहिए थे, लेकिन आंटी, ये शादी खारिज नहीं हो सकती है क्योंकि कंपैटिबिलिटी का मुद्दा और ये शादी फेक है। ये दोनों मुद्दे अभी खत्म हो चुके हैं। राम यार, आई एम रियली सॉरी यार। ये सब मेरी वजह से हो रहा है राम। क्या कह रहा है तू आदि? जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मॉम, आदि सही कह रहा है। ये शादी खारिज नहीं हो सकती। हमने वो इंटरव्यू साथ में दिया है और प्रिया की वजह से हमारी फैमिली की इज्जत बची है। वरना आप भी जानती है कितनी बदनामी हो जाती है हमारी। अगर ये बात बाहर आती कि मैं उसे टॉर्चर करता हूँ, उसे पेपर साइन करवाने की कोशिश कर रहा था, जो कि रिपोर्टर्स कह रहे थे, तो अच्छा हुआ प्रिया ने हमारी फैमिली की इज्जत रख ली। और मुझे नहीं पता ये पेपर्स किसने लीक करा है या ये कैसे बाहर गए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमने इंटरव्यू दिया है, मीडिया के सामने दिया है, नेशनल टेलीविजन पर दिया है और अब ये शादी प्रूव हो गई है। सब जानते हैं इसके बारे में। अब अगर इसके अगेंस्ट जाएंगे,
या लोगों को पता लगेगा कि हम ये शादी खारिज कर रहे हैं, तो ना सिर्फ बिजनेस में लॉसेस होंगे, पर जो शुभू और सिड की जो डील कई महीनों से जिस पे काम चल रहा है वो भी कैंसिल हो जाएंगे। अपने बिजनेस के खातिर मॉम, इस बात को हमें भूलना पड़ेगा कि हम शादी को खारिज करने के बारे में सोच भी रहे थे। मॉम प्लीज इस शादी को बने रहने दीजिए। जैसा तुम ठीक समझो। थैंक गॉड, तूने सही किया राम, इस शादी को बने ही रहने देना चाहिए। थैंक यू सो मच। जो तुमने आज मास्टर स्ट्रोक मारा है ना, तुमने मेरा दिल जीत लिया। आई एम सो प्राउड कि तुम मेरे हस्बैंड हो। ओ, ये पीडीए प्लीज कहीं और जाके कीजिए आप। शट अप विक्रांत। आदि ने आज जो किया है ना, उससे मेरा दिल खुश हो गया। फाइनली ये अनरमन के पेपर अब डब्बे में गए। ओ, ये फाइनली डब्बे में गए नहीं है, वो बस टेम्परेरी एक पेन मार के उनको बंद किया है। बट गाइस, ये कभी भी मैटर फिर से ऊपर आ सकता है, इसलिए हम लोगों को कुछ भी सोच के इसको परमानेंटली बंद करना पड़ेगा। करेक्ट बोल रहा है बेबी, आज के बाद तुम जो भी कहोगी ना, हम सब वो बात मानेंगे। मैंने अपनी आंखों से देख लिया यार, प्रिया राम के लिए परफेक्ट है, और अगर प्रिया और राम के बीच में आने की किसी ने भी कोशिश की ना, तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये उंगली मेरे तरफ क्यों कर रहा है? ओ, उंगली छोड़, बिक गया अपना भाई, बिक गया। ये प्रिया ने इसको जो पेपरों के झमेले से बचाया है ना, अपना भाई बिक गया। विक्रांत, मैं मजाक नहीं कर रहा यार, उस लड़की ने बहुत परेशानियां झेली हैं। भले ही वो अक्षय और शिविना की शादी हो, या फिर नंदिनी आंटी, या फिर वो नीरज। उस नीरज से ज्यादा घटिया आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। हर बार प्रिया की लाइफ में आ जाता है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए। उससे तो मैं बाद में निपटूंगा। और यार मैं एक अजनबी हूं उसके लिए यार, और उसने मुझे बचाने के लिए सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। तुम लोग किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो किसी और को बचाने के लिए सारा ब्लेम अपने ऊपर ले ले? राम। एग्जैक्टली यार, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, राम और प्रिया एक ही मिट्टी से बने, दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। तुम लोग को याद है सिड और शिविना के एंगेजमेंट में मैंने क्या कहा था? पता नहीं यार, वो घड़ी कब आएगी जब राम अपने पास्ट को कंप्लीटली भूल सके और किसी ऐसे इंसान से मिले जो सही मायने में उसका हो सके। कोई तो होगा कहीं ना कहीं जो राम को सच्चा प्यार कर सके। यार भगवान ने मेरी सुन ली यार, भगवान ने किसी ऐसे इंसान को भेजा है जो राम के लिए परफेक्ट है, उसी के नेचर का है, जो उसे समझता है, जो उसे प्यार करता है। भगवान ने प्रिया को राम की लाइफ में क्यों भेजा है? कि राम खुद इतना अच्छा है ना, और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होना चाहिए ना बेबी। थैंक यू सो मच, तुमने वो इंटरव्यू करवाया बेबी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब राम और प्रिया को कोई भी अलग नहीं कर सकता, हम होने नहीं देंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस, सुपर प्रॉमिस। गाइस मुझे भी ले लो। अबे तो फिर मुझे अकेला छोड़ दिया। अबे तुम लोग यार। बहुत से सवाल पूछेंगे, रहने दे प्रिया। हर बार जब भी तू मुंह खोलती है ना, लड़ाई होती है, और ना वो समझते हैं, बस दोनों के बीच में गलतफहमी होती रहती है। अच्छा, अब कुछ बोलेगी भी नहीं? नीरज की हेल्प ली और मुझसे कुछ कहा भी नहीं, जबकि उसे पता है कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, गलती तो सिर्फ दूसरों से होती है, प्रिया मैडम से थोड़ी होती है। अगर आप परेशान हैं तो मुझसे पूछ लीजिए ना। बेवजह दवाइयां क्यों खा रहे हैं? मैं पूछूं? मुझे पूछने का कोई हक भी है तुमसे? खुद ही बता दो। जब इतना बोल रही हो तो मैं क्या पूछूं? खुद बताना चाहिए ना, गलती तुम्हारी है। पूछना है तो खुद पूछिए ना, मैं अपने आप क्यों बोलूं? आई एम नॉट गिल्टी। और मैं कुछ जवाब दूंगी तो बोलेंगे बहुत हाजिर जवाब है। छोड़ प्रिया, कम से कम एक रात तो बिना झगड़ा किए सो जा। अच्छा तो ठीक है, फिर चुप रहिए, शांतिपूर्वक सो जाइए मैडम। ध्यान से।
हाँ भाई, ध्यान से। खुद तो किसी चीज का ध्यान नहीं रखना है, ऊपर से नीरज से मदद मांगने चली गई। नीरज को लेकर परेशान है? मैं भी तो गुस्सा हूँ नीरज से, पर सफाई दूंगी तो मामला और कंफ्यूज होगा। नीरज की तो आदत है प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। हाँ आदि, मैं अभी उससे बात नहीं कर सकता। नहीं, नीरज के बारे में बात होगी फिर से लड़ाई हो जाएगी। मैं चैन से सोना चाहता हूँ, समझ रहा है मैं क्या। किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। सीधा मुझसे आके क्यों नहीं कह देते? मिस्टर कपूर, ये क्या था? ऐसे बहाना बनाने की क्या जरूरत है? बहाना मैं बना रहा हूँ? हाँ, पेपर तुमने लिखी है, नीरज से मदद तुमने ली और बहाना मैं बना रहा हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे ध्यान रखना चाहिए, दवाइयां नहीं खानी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। सॉरी। हाँ? मैं जानती हूँ मुझे मदद के लिए आपके पास आना चाहिए था, पर मैं क्या करती? हमारे बीच में इतना कुछ हो गया था तो मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। नहीं है, सॉरी, मैं समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी। हमारे बीच इतना कुछ हुआ कि मुझे मदद नहीं मांग पाई वो। मैंने सोचा ही नहीं वो एंगल से। एंड ये फोन के लिए। प्लीज आप ऐसे मत सोचिएगा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती या मुझे आप पर भरोसा नहीं है, पर शवीना और अक्षय के साथ जो हुआ, मैंने आपसे झूठ कहा। और मिस्टर कपूर, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। नहीं चाहती थी कि आप अपने परिवार के सामने शर्मिंदा हो। अपने नहीं, हमारे। शायद तुम सही कह रहे हो, हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे क्योंकि हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे। मतलब मैं जानता हूँ तुम दिल से मुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहती हो, ना ही मैं पहुंचाना चाहता हूँ। मैं वैसा बंदा ही नहीं हूँ। तुम समझ रही हो ना? मैं समझ रहा हूँ कि तुम, सुनो, मैं जानता हूँ तुम ऑनेस्ट हो, मैं भी ऑनेस्ट हूँ। एक्चुअली हम दोनों एक कई तरीकों से एक जैसे हैं। पर प्रिया, मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? सबको लगता है कि तुम नीरज को आज तक भुला नहीं पाई हो। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जानता हूं तुम अपनी बहन को कभी, तुम नीरज के साथ पोलाइट हो, स्वीट हो, पर बात वही खत्म हो जाती। मैं जानता हूं। ऐसा आपको अभी लगता है, पर जब आप गुस्से में थे, आप फोन पर बात कर रहे थे, तब आपको क्या लग रहा था? मैं कुछ बताऊं तुम्हें? मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने नीरज से मदद मांगी। अगर मदद मांगनी थी तो किसी से ही मांग लेती ना। मतलब वो राह चलते इंसान से मांग लेती, तरुण से मांग लेती, वो तुम्हारा वकील बन जाता। लेकिन उससे क्यों मांगी? उससे नहीं मांगनी चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ मुझे कोई हक नहीं है तुम्हें ये कहने का, लेकिन नीरज से बिल्कुल जेल्ड बाल लेके घूमता है ऐसा। जेल्ड बाल कौन रखता है? रखने चाहिए ना ऐसे सूखे। मत मांगना प्लीज मदद। ओके। एक्चुअली एक और चीज, ये टूटे फ्रेम को मुझे ही जोड़ना है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। भैया, पिछले कुछ दिनों से शादी खारिज करने के बारे में काफी बातचीत चल रही थी और इतना कुछ हो गया। कागज, ये अनलमेंट, ये कुछ दिनों के लिए भूल सकते हैं क्या? थक गया हूं मैं। पोस्टपोन कर दें प्लीज। अगर तुम कहो तो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.